हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.6 पढ़ेंगे, जिसमें हमें बेलन के आयतन से संबंधित प्रश्न को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.6। इसमें बेलन के आयतन से संबंधित पढ़ना है हमको। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का क्या सूत्र होता है, पहले इसको हम देख लेते हैं। यानी कि बेलन में जितना जगह रहता है उसी को आयतन कहते हैं। ऐसे हमारा बेलन रहता है, आप लोग रोलर देखे होइएगा, जो रोड बैठाने वाला रहता है वह क्या रहता है, बेलन रहता है। यानी कि आधार का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर और गुना ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। इसी सूत्र के आधार पर हमको क्या करना है, इस चैप्टर को बनाना है। चलिए अब हम सीधे चैप्टर पे चलते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन की आधार की परिधि 132 cm है और इसकी ऊंचाई 25 cm है। उस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। 1000 cm³ बराबर 1 लीटर। यहाँ पे परिधि दे दिया है, परिधि बराबर हमको दे दिया है 132 cm। तो सबसे पहले आर निकालेंगे, आर बराबर वाट। यहाँ पे देखिए 2 पाई आर बराबर 132 है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आर बराबर 132 और भागा यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 22/7, कोई दिक्कत। यह एक साथ रहेगा। अब देखिए यहाँ पे r बराबर 132 और फिर यहाँ पे भागा है तो गुना में पलट लीजिए, 7 ऊपर और नीचे में 22 दूनी 44। देखिए तो कट जाएगा, सीधे काट देते हैं, 3 मत में कट जाएगा, ठीक है ना। 4 तियाँ 12 और फिर यहाँ पे 3 चौका 12 का 2 हाथ में आया 1 और 3 चौका 12 1 13, 3 से कट जाएगा। r बराबर कितना आ गया हमारा 21 cm। r बराबर 21 cm। अब क्या कह रहा है कि h ऊंचाई h 25 cm है। h कितना है हमारा 25 cm है। तो इसका आयतन निकालना है। अब हमको यहाँ पे निकाल देते हैं। v बराबर पाई आर स्क्वायर h, कोई दिक्कत। 22/7 गुना r कितना है 21 गुना 21 गुना 25, कोई दिक्कत। 7 तिका 21, यहाँ पे इसको गुना कर देते हैं। 21 तियाँ 63, यहाँ पे 22 गुना 25 और फिर 21 तियाँ 63, कोई दिक्कत। 25 दूनी 50 का 0 हाथ में आया 5, 25 दूनी 50, 5 55 गुना 63। अब इस दोनों को गुना करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 25 5 तियाँ 15 का 5 हाथ में आया 1 और 5 31 31। 5 तियाँ 15 का 5 हाथ में आया 1 और 5 36 31। यहाँ पे 5 6 और 4, यहाँ पे 3, 34 65। कितना आया 34 65 और फिर 1 0। इतना हमारा cm³। इतना हमारा क्या आ गया cm³। अब कह रहा है लीटर में बदलिए। क्या कह रहा है, लीटर में। थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा देते हैं। एक 1000 cm³ बराबर 1 लीटर। क्या है 1 लीटर, कोई दिक्कत। अब इसको लीटर में बदलने के लिए देखिए यहाँ पे इतना cm³ बराबर 1 लीटर, तो 1 cm³ बराबर 1/1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो चूंकि पर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट इसको कितना से भाग कर दीजिएगा 1000 से, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिख देते हैं 34,650 cm³ बराबर 34,650 34,650/1000 बराबर 34.65 लीटर, कोई दिक्कत। मिटा दे अभी से। दूसरा सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 cm है और बाहरी व्यास 28 cm है। इस पाइप की लंबाई 35 cm है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 cm³ लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है।
यहाँ पे दे दिया है 1 cm³ बराबर 0.6 ग्राम। और यहाँ पे सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। एक लकड़ी खोखला लकड़ी है ऐसे, ठीक है ना, खोखला लकड़ी है। फिर ऐसा हमको खोखला लकड़ी दे दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिगर हम लोग देख लिए। अब इसका माप जो दिया है, आंतरिक व्यास 24 cm है, यहाँ से यहाँ तक 24 cm, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 28 cm। तो कह रहा है इस लकड़ी का आयतन द्रव्यमान निकालिए। तो क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए बड़ा यानी कि बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा बड़ा आयतन यानी कि बाहरी त्रिज्या के साथ आयतन माइनस खोखला बेलन का आयतन, देख लीजिए। और इसका ऊंचाई दे दिया है हमको, कितना ऊंचाई दिया है ये लिख देते हैं। ऊंचाई हमको दे दिया है 35 cm। कितना दिया है 35 cm। अब देखिए यहाँ पे बाहरी हमको त्रिज्या हो जाएगी 14 cm और आंतरिक हो जाएगी 12 cm। कोई दिक्कत? यहाँ पे पाई बड़ा R स्क्वायर H माइनस पाई छोटा R स्क्वायर H, यानी कि यह बड़ा R हो गया और यह छोटा R। तो अब देखिए पाई कॉमन हो जाएगा, पाई और H, कोई दिक्कत, बन जाएगा बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर। 22/7 गुना H का वैल्यू कितना है 35, बड़ा R है 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 7×5 और 22×5 110 गुना यहाँ पे देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बैठा देंगे a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो यानी कि 2 गुना यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 4 2 6 और फिर यहाँ पे 1 1 2, कोई दिक्कत? अब गुना कर लीजिए, 26 दूनी 52, 110 गुना 26 दूनी 52। अब इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे 52 एकम 52 का 2 हाथ में आया 5 और 52 एकम 52 और 52×5 57, यानी कि 572 इतना cm³। अब कह रहा है कि इसका द्रव्यमान निकालिए। क्या करना है? द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए। द्रव्यमान का सूत्र होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व। तो यह घनत्व है 1 cm³ का, इतना द्रव्यमान है तो आयतन है हमारा कितना 5720 और गुना घनत्व कितना है 0.6। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में आया 1, 6 42 42 1 43 का 3 हाथ में आया 4, 6 25 30 4 34 और यहाँ पे 1 0, ठीक है ना। और एक अंक के पहले दशमलव, यानी कि हो जाएगा हमारा 3432 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में हम बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा 1000 से भाग होगा तो 3.432 kg। आसान है कि नहीं? मिटा दे अभी से। तीसरा नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। एक लंबाई 5 cm चौड़ाई 4 cm वाले एक आयताकार आधार का टीन का डब्बा जिसका ऊंचाई 15 cm है, और दूसरा व्यास 7 cm वाले वृत्तीय आधार और 10 cm ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा।
किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। अब यहाँ पे पहला में दे दिया है घनापकार है, क्या है, घनापकार है 5 cm 4 cm 15 cm, 5 cm 4 cm और 15 cm। 15 cm का यह क्या है, घनाभ है। और फिर यहाँ पे दिया है तो इसका पहले आयतन हम निकाल लेते हैं। आयतन बराबर LBH 5 गुना 4 गुना 15, ठीक है, 5 का 20 गुना 15 बराबर 15 दूनी 30, यानी कि 300 हमारा cm क्यूब हो गया। फिर 2 नंबर में हमको कह रहा है एक बेलन है, क्या है, एक बेलन है। तो बेलन का यहाँ पे दे दिया है D बराबर 7 cm, D बराबर 7 cm, तो R बराबर 7/2 हो जाएगा और H बराबर दे दिया है 10 cm। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। तो देखिए 22/7 गुना R बराबर 7/2 हो जाएगा, गुना 7/2 गुना H का 10, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे इसको काट लीजिए, 2 पचे 10, यहाँ पे हो जाएगा 11 सत्ते 77 गुना 5, 5 सत्ते 35 का 5 हाथ में आया 3 और 5 सत्ते 35 3 और 385 cm क्यों, 385 cm क्यों, कोई दिक्कत। अब देखिए पूछ रहा है कि किसका आयतन अधिक है और कितना अधिक है। देखिए इसका आयतन आया बेलन का 385, घनाभ का आया 300, किसका अधिक है, बेलन का। लिखेंगे बेलन की धारिता, धारिता मतलब आयतन ही होता है, धारिता बराबर 385 या माइनस 300 बराबर 85 cm क्यूब अधिक है, अधिक है, ठीक है ना। चलिए आंसर आसान है कि नहीं, मिटा दे अभी से। चौथा नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 cm स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 5 cm है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। यहाँ पे देख लीजिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 94.2 cm स्क्वायर और H बराबर दे दिया है 5 cm, यही ना दिया है। यहाँ पे एक नंबर R बराबर वाट हमको निकालना है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 2 पाई RH होता है ना, बराबर 94.2, कोई दिक्कत, या का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पे 2 गुना पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए दे रहा है, 3.14 लेने के लिए दे रहा है, 3.14 गुना R गुना H का वैल्यू 5 बराबर 94.2, कोई दिक्कत। इसको गुना कर लीजिए, यहाँ पे हम गुना कर देते हैं, या फिर 2 पचे 10, 2 पचे 10 गुना 3.14 गुना R बराबर 94.2। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो यह दशमलव इधर खसक जाएगा, 31.4 गुना R बराबर 94.2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे R हो जाएगा 94.2 और बाई 31.4, यह दशमलव इधर आएगा 10, ठीक है ना, यह दशमलव उड़ेगा गुना 10, 10 10 कट गया, आ गया 942 और बाई 314, 3 से कट जाएगा, 314 गुना 3 करेंगे तो यह 3 मत में कट जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि हो गया हमारा 3 cm, 3 cm। R कितना आ गया हमारा 3 cm। अब इसमें क्या कह रहा है, बेलन का आयतन निकालिए, ऊपर वाला मिटा देते हैं। दूसरा आयतन बराबर हमारा सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H। यहाँ पे 3.14 हमको लेना है, R का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर गुना H का वैल्यू 5 है, कोई दिक्कत। 3.14 गुना 9 गुना 5, कोई दिक्कत। गुना कर देते हैं, 9 चौका 36 का 6 हाथ में आया 3, 9 एकम 9 3, 12 का 2 हाथ में आया 1, फिर 9 त्रिका 27 और 27 1 28 और 2 अंक के पहले दशमलव गुना 5, फिर से गुना करेंगे 5 36 का 0 हाथ में आया 3, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हाथ में आया 1, 5/40 1 41 के 1 हाथ में आया 4, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 4
14 और यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव 141.30 लिखिए या फिर जीरो नहीं लिखिए, इतना cm क्यों 141.3 cm क्यों। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे अभी से। 5वां नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपया है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर हो तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका फिगर बना लेते हैं। एक बर्तन है, ठीक है ना, और बर्तन है ऐसा, तो इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का खर्च यहाँ पे लिख देते हैं। वक्र यहाँ पे आंतरिक कह रहा है, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ पर अंदर पेंट करने का खर्च बराबर 2200 रुपया। कितना आ गया? 22। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद कह रहा है दर यहाँ पे दे रहा है, दर बराबर दे रहा है यानी कि 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अतः वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा खर्च नहीं बाई दर, खर्च बाई दर। तो यानी कि 2200 बाई 20, 1 0 से 1 0 यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 यानी कि 110 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। इसका आ गया हमारा 110 मीटर स्क्वायर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। यह 1 नंबर में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 1 नंबर। फिर यहाँ पे 2 नंबर सवाल में पूछ रहा है आधार की त्रिज्या यानी r बराबर वाट। तो यहाँ पे हम निकाले हैं जो एरिया, यह है हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH होता है ना। यहाँ पे 2 पाई RH बराबर 110। कोई दिक्कत? यहाँ पे 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू हमको निकालना है गुना h का वैल्यू 10 है बराबर 110। अब देखिए सीधे r बराबर 110 और यहाँ पे नीचे में 7 है तो गुना 7, अब बट्टा में यहाँ पे 22 दूनी 44 कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर गुना यहाँ पे 10। कोई दिक्कत? 1 0 से 1 0, 11 चौका 44, 11 चौका यानी r बराबर हमारा आ गया 7/4 बराबर दशमलव में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बचा तो 4 सते 28, फिर 2 बचा तो 4 पचे 20, इतना मीटर आया। कोई दिक्कत? हमारा दूसरा आंसर आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है बर्तन की धारिता। तो आयतन निकाल लेंगे, ठीक है ना। बर्तन की धारिता बराबर क्या हो जाता है? आयतन होता है। आयतन बराबर पाई r² h। अब यहाँ पे देख लीजिए 22/7 गुना r का वैल्यू 7/4 आया है तो 7/4 2 बार गुना कर देंगे, फिर गुना h का वैल्यू 10, 7 से 7, अब यहाँ पे 2 दूनी 4 और फिर 11, फिर यहाँ पे काट लीजिए 2 पचे 10, फिर देखिए यहाँ पे कितना आ गया 11 सते 11 गुना 7 गुना 5 और बाई 4। देखिए यहाँ पे 11 सते 77 गुना 5 और बाई 4, यह हो जाएगा आपका 7 पचे 35 का 5 हाथ में आया 3, 7 पचे 35 3 और 385/4 cm3। अब इसको दशमलव में हमको बदलना है तो दशमलव में हम इसको बदल सकते हैं। चलिए बदल देते हैं। 4 9 36 का 2 शेष बचा तो यहाँ पे हो गया 2 के बाद 5 तो 4 छक 24, फिर दशमलव और फिर 4 दूनी 8 और फिर यहाँ पे एक और हो जाएगा 2 बचा तो 4 पचे 20 यानी कि 96.25 cm। यह मीटर ना है, यहाँ पे cm नहीं होगा मीटर होगा, यहाँ पे भी हमारा मीटर की आंसर।
चलिए मिटा दे अभी से। छठा नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। यहाँ पे बेलनाकार बर्तन है, ठीक है ना, बेलनाकार बर्तन यहाँ पे हमको दे दिया है, इसका ऊंचाई दे दिया है 1 मीटर, ऊंचाई कितना दे दिया है 1 मीटर। फिर उसके बाद इसका धारिता दे दिया है, धारिता मतलब आयतन, ठीक है ना, 15.4 लीटर, 15.4 लीटर। तो इसको हम या तो मीटर में बदलेंगे या फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलते हैं, यह आपको नियम होगा, याद होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, यह याद होगा। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, लीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/1000 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 15.4 भागा 1/30, कोई दिक्कत। तो इधर 3 अंक और इधर खसक जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 4, 5, 1 और 1 0, यहाँ पे दशमलव, 0.0154 मीटर क्यूब हो गया। क्या हो गया, मीटर क्यूब। अब हमको क्या मालूम है, यहाँ पे h मालूम है, r नहीं मालूम है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, पहले इसका कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, यानी कि इसका चादर हमको निकालना है, इसको बनाने के लिए कितना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच मालूम है, आर नहीं मालूम है, यह मालूम है। तो निकालेंगे, इसको पहले कर लेते हैं 22/7 गुना आर स्क्वायर गुना एच का ए बराबर आयतन कितना है हमारा 0.0154, कोई दिक्कत। अब दशमलव उड़ाएंगे तो हो जाएगा 12340, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आर स्क्वायर बराबर 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 154/1/40, ठीक है ना, गुना 7/22। अब देखिए 7 मत में कट जाएगा, कोई दिक्कत, इधर भी 7 इधर भी 7। तो यहाँ पे देख लीजिए आर बराबर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटा यह है 1/40, तो 100 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7/100 मीटर, 7/100 मीटर। आर हमारा आ गया 7/100 मीटर। अब हमसे कह रहा है कि इसको बनाने के लिए कितना चादर लगेगी, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। मिटा देते हैं ऊपर वाला, यहाँ पे चादर बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए, यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, कोई दिक्कत। 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू है 7/100 इंटू आर का वैल्यू है हमारा कहाँ पे, यहाँ पे आर है 7/100, ठीक है, प्लस एच का वैल्यु है 1, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 22 दूनी 44/100, फिर गुना, यहाँ पे देख लीजिए इसके नीचे 1 छुपा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 107 100/100, कोई दिक्कत। अब गुना करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे गुना कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 107 44 से गुना होगा, 4 7 28 के 8 हाथ में आया 2, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 4 एकम 4, फिर 4 7 28 के 8, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 8 0 4 2 6 1 7, यहाँ पे 4, 4708, क्या आ गया 4708/1/40, कोई दिक्कत। यानी कि आ गया हमारा 4 अंक के पहले दशमलव, तो 0.4708 यहाँ पे मीटर क्यूब। आसान है कि नहीं, अरे क्षेत्रफल ना पूछ रहा है तो मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। मिटा दे अभी से। 7वां नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई
14 cm है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग पेंसिल से लिखते हैं तो देखे होइएगा, नटराज वाला तो थोड़ा सा चौकोर रहता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, लेकिन कुछ पेंसिल रहता है जो पूर्णतः क्या रहता है, बेलनाकार रहता है, गोल रहता है कि नहीं। अब इसी में यहाँ पे ऐसा है दे दिया है और बीच में ऐसे ग्रेफाइट है, बीच में ऐसे ग्रेफाइट रहता है, देखे होंगे जिससे लिखाता है। तो यहाँ पे इसका आयतन हमको यहाँ पे दे दिया है, इसका हमको यहाँ से इतना 1 mm और यहाँ से यहाँ तक दिया है व्यास 7 mm, ठीक है ना। जबकि ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है आपको 14 cm। तो अब हमसे सवाल कर रहा है कि इसका निकालिए, पेंसिल का जो है ना ये ग्रेफाइट है जिससे लिखते हैं लोग, जो चलता है, ग्रेफाइट का आयतन निकालिए, ठीक है ना, और लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन निकालिए। तो देखिए तो इसका आर निकल जाएगा, यहाँ पे 1 mm है तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि यह भी सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत। फिर यह भी मिलीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तब पहले इसका ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद इसका निकाल लेंगे आपको लकड़ी का आयतन। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेफाइट का आयतन, बेलन है तो पाई r²h, कोई दिक्कत। अब कहिएगा कि r तो दिया ही नहीं है, देखिए कैसे निकालते हैं, 22/7 गुना r का वैल्यू कैसे निकलेगा, यह मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 0.1 हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे। अब यह व्यास है तो त्रिज्या बदलने के लिए बटा 2 कर देंगे, स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। गुना h का वैल्यू 14, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से यहाँ पे 11 मत में, कोई दिक्कत। 11 गुना यहाँ पे 0.01 हो जाएगा, दोनों गुना होगा तो 1 एकम 1 और 2 अंक के पहले दशमलव, 11 एकम 11 और 2 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 0.11 हमारा क्या हो गया, cm क्यूब हो गया, cm क्यूब। यह हो गया ग्रेफाइट का आयतन। फिर से अब हमको कह रहा है लकड़ी का आयतन निकालिए, क्या कह रहा है, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए ग्रेफाइट सहित आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन कर देंगे, इसको मिटा देते हैं। लकड़ी का आयतन बराबर ग्रेफाइट सहित आयतन अब माइनस ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन, कोई दिक्कत। ग्रेफाइट सहित आयतन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है तो 0.7/2 हो जाएगा r, यहाँ पे पाई बड़का r² और h, कोई दिक्कत। अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा पाई छोटा r² और h। तो देखिए तो पाई और h कॉमन हो जाएगा, पाई h बच गया r² और माइनस छोटका r²। 22/7 गुना h का वैल्यू कितना है हमारा 14, कोई दिक्कत। और r का वैल्यू बड़ा r का हो जाएगा 0.7/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब माइनस यह हो जाएगा 0.1 का 1/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। 7 दूनी तो 22 दूनी 44 हो गया। फिर यहाँ पे गुना यह हो जाएगा आपका 0.49 बाई 4, और माइनस यह हो जाएगा 0.01 बाई 4, कोई दिक्कत। यहाँ पे 44 और गुना यहाँ पे देख लीजिए बटा घटाव करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.48, ठीक है। अब बाई 4, देखिए 4 से कट जाएगा, 11 चुका 44, बच गया 11 गुना 0.48, गुना करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 11 × 8 = 88 का 8 हाथ में आया, 8 11 चुका 44 और 44 8 44 6 50 2 52 और 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रेश लिख देते हैं दशमलव, यहाँ पे 5.28 cm
क्यू आंसर। आसान है कि नहीं? मिटा दे अभी से। 8वां नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 cm व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 cm ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बेलनाकार कटोरा है, ठीक है ना, बेलनाकार कटोरा है, इसको रहने देते हैं ऐसे। इसका यहाँ पे व्यास दे दिया है 7 cm। कितना दे दिया है? 7 cm। और ऊंचाई कितना ऊंचाई तक भरा जाता है? यहाँ तक भरा जाता है, ठीक है ना। यह है आपको 14 कितना दे दिया? 4 cm ऊंचाई तक। यहाँ पे 4 cm ऊंचाई तक इसको भरा जाता है। तो कह रहा है कि ऐसा ही सूप 250 गो रोगी को दिया जाता है तो कितना सूप तैयार होता है डेली। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एक सूप का आयतन निकालेंगे। एक सूप का आयतन, बेलन है ना, पाई r²h। यहाँ पे पाई बराबर कुछ नहीं दे रहा है लेने के लिए, तो 22/7 ले लेते हैं। 7 गुना r का वैल्यू कितना है? 7/2 गुना 7/2, ठीक है, और गुना 4। 7 से 7 कट जाएगा। अब गुना कर लीजिए, यहाँ पे यह भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। अब 22 सतह 7 दूनी 14 का 4 हाथ में आया 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 आपका cm क्यू हो गया। यह किसके लिए है? एक सूप का। अब कितना तैयार होता है? 250 रोगी के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 250 रोगी के लिए, यानी कि 250 सूप तैयार होगा। तो 154 और गुना 250, कोई दिक्कत? अब इसको गुना कर देते हैं। 25 का 100 का 0 हाथ में आया 10, और फिर 25 125 10 35 का 5 हाथ में आया 13, फिर यहाँ पे 25 है कम 25, और 25 10 35 35 3 38, ठीक है, और लास्ट का यह एक 0, यानी कि इतना हमारा क्या हो गया? cm क्यू। अब इसको लीटर में अगर बदलना चाहते हैं तो देखिए लीटर में कैसे बदलाएगा। 1000 cm क्यू बराबर क्या होता है? 1 लीटर होता है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको अगर लीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 से क्या कर दिया जाएगा? भाग कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं समझ में आता है तो चूकी पर बना लीजिए। यह cm क्यू है तो cm क्यू पहले रख लेंगे, लीटर बाद में रख लेंगे, चूँकि 1000 cm क्यू बराबर 1 लीटर नहीं, इसीलिए 1 cm क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000, ठीक है। इसीलिए आपको 29,500 है, 29,500। तो यह हो जाएगा आपका 1000 1/1000 गुना 29,500, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 38.5 लीटर, ठीक है। सूप तैयार होता है। आंसर आसान है कि नहीं? चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है आपको शंकु का आयतन, कोन का वॉल्यूम। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए, और पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।